ये आवेश की क्वांटीकरण का तीसरा नंबर न्यूमेरिकल है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻−18 कूलम का ऋण आवेश पाया जाता है। चालक में किस तरह का ऋण आवेश पाया जाता है? ये चालक है, इसमें ऋण आवेश पाया जाता है। ठीक है, इस चालक में ऋण आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। ठीक है, इस चालक में ये रॉड है, मान लीजिए, इसमें ऋण आवेश पाया जाता है और इसका वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻−18 कूलम का इसका वैल्यू है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ज्ञात करें कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता ज्ञात करने के लिए आपको बोला है। मैंने आपको पहले ही बोल दिए हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता निकालने बोले, समझ जाइए आपको कि एन निकालने के कह रहा है। ठीक है, तो एन निकालते हैं। चलिए इसको, तो सबसे पहले इसमें गिवन दैट कुछ दिया है, लिख लेते हैं उसको। गिवन दैट Q इक्वल टू दे दिया है 2.4 इंटू 10⁻−18 कूलम। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो n का मान निकालना है, तो n इक्वल टू वाट। ठीक है, अब लिखिए आवेश की क्वांटीकरण से, आवेश की क्वांटीकरण से क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। समझे, आवेश का क्वांटीकरण से। तो इसमें n बराबर फॉर्मूला निकलेगा, n बराबर Q बाय ई। n बराबर Q बाय ई निकल गया। तो आप वैल्यू को यहाँ बैठा दीजिए, n इक्वल टू Q बाय ई। तो चलिए Q का वैल्यू आप बिठाइए। Q का वैल्यू है 2.4 इंटू 10⁻−18। इसके बाद E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻−19। ये वैल्यू है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर हम उड़ा देते हैं, तो ये पॉइंट को उड़ा दिए हम, तो यहाँ पे 10 नीचे उतर जाएगा, और इस पॉइंट को उड़ा दिए, यहाँ पे 10 चल जाएगा। इसका मतलब ये और ये कट गया। ठीक है, अब मेरा बचा 24 इंटू 10⁻−18, 16 इंटू 10⁻−19। अब 16 से 24 को डिवाइड दीजिएगा, 16 से 24 को डिवाइड दीजिएगा तो 1.5 आएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, 1.5 आएगा। चलिए इसको लिख देते हैं, 1.5 इंटू 10⁻−18, और इस 10⁻−19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, इसलिए सिर्फ 19। समझ गए, इसलिए 1.5 इंटू 10⁻1 बचा। इसके बाद ये यहाँ 18 में 19 घटेगा, तो यानी माइनस में, छोटा वाला संख्या माइनस है, माइनस में बड़ा घटेगा तो 1 होगा, 1 लिख दीजिए। इसके बाद 1 पॉइंट ये 0, ये 10th वैल्यू होता है 0, यानी आपका एक्यूरेट आंसर 15 आया। आपका n का मान कितना आया? 15। ठीक है, n इक्वल टू 15, यानी E निकल गया, N फॉर E, यानी 15 इलेक्ट्रॉन। अतः वस्तु पर ऋण आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। अतः वस्तु पर ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूं। अतः वस्तु पर ऋण आवेश पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। कितना अधिकता होगी? 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। तो चलिए, ये आवेश की क्वांटीकरण का 4 नंबर न्यूमेरिकल है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें बोलता है कि एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर, किसमें? ऊन से रगड़ने पर 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का ऋण आवेश पाया जाता है। तो ज्ञात करने बोला है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने बोला है, और पॉलीथीन का द्रव्यमान ज्ञात करना है। चलिए फटाफट मानते हैं। तो इसमें गिवन दैट, इसमें दिया गया है गिवन दैट क्या दिया है? आवेश कितना दिया है? Q इक्वल टू दिया है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये आवेश की मान दिया है। इसमें हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या निकालने बोला है? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने बोला है, यानी आपको n निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए आवेश की क्वांटीकरण से, आवेश की क्वांटीकरण
से Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, तो मेरा यहाँ सूत्र N इक्वल टू निकल जाएगा Q बाय ई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ बिठाते हैं N इक्वल टू Q बाय ई निकल गया। ठीक है, N इक्वल टू क्या निकल गया, Q बाय ई निकल गया N इक्वल टू। तो चलिए इस मान को यहाँ फाइंड करते हैं, बिठा देते हैं इसको। सबसे पहले Q का मान दिया है 3.2 इंटू 10th पर पावर -7 Q का मान दिया है। इसके बाद E का मान दिया है 1.6 इंटू 10th पर पावर -19, ये चीज दिया है। ठीक है, आप इस चीज में ये पॉइंट को उड़ा दिए तो इधर 10 आ गया, इधर 10 आ गया, और इस पॉइंट को आप उड़ा दीजिए इधर 10 चला गया। ठीक है, तो ये 10 और 10 कट गया। चलिए इसका बात काम खत्म हो गया। ये 32 है, ये इसके बाद है 10th पर पावर -7, ये 16 इंटू 10th पर पावर -19, ये 16 2 जा। ठीक है, इसको ऊपर आप कर दीजिए 2 इंटू 10th पर पावर -7 इंटू 10th पर पावर -19। ठीक है, इसमें क्या होगा, जुट जाएगा ये पे 10th पर पावर 19, ये ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, तो ये जुट जाएगा 2 इन पॉलीथीन का द्रव्यमान बराबर, देखिए पॉलीथीन का द्रव्यमान बराबर, सबसे पहले मेरा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो निकला, इलेक्ट्रॉन का संख्या निकला, उसको लिखेंगे 2 इंटू 10th पर पावर 12 इलेक्ट्रॉन का संख्या निकला एक नंबर में। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेरा इतना जानते हैं, इतना होता है, तो उसको लिखिए 9.1 इंटू 10th पर पावर -31। ठीक है, 31 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब 2 से 9.1 को मल्टीप्लाई कर दो, कर दीजिए, 2 1 के 2 हो गया, और 2 1 के 2 हो गया, और 2 9 जा 18 हो गया, यानी 18.2 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें 10th पर पावर 12 में 10th पर पावर -31, यानी 10th इक्वल है, तो इसको जुट जाएगा, ये पावर जुट जाएगा, 12 में -31 जुटेंगे, यानी 12 में जोड़ेंगे -31 को जोड़ेंगे, तो 12 - 31 यानी आपका 19 बचेगा, -19 बचेगा। ठीक है, तो 10th पर पावर -19। अब देखिए 18.2 को हम लोग लिख सकते हैं 1.28 इंटू 10th लिखने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें से हमको एक कम करना है और एक कम करना है। ठीक है, इसलिए 10th लिख रहे हैं। जब इसको और इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इसलिए इसके बदले हम इसको लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए 1.82 इंटू 10th इंटू 10th पर पावर -19। अब यहाँ से यहाँ घट जाएगा, तो 1.82 इंटू 10th पर पावर -18, यही हो गया द्रव्यमान, पॉलीथीन का द्रव्यमान, यही आपका निकल गया। तो 4 नंबर भी न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया।